नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले इस बुलेटिन में बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। सोनीपत में जिम के अंदर गोलीकांड हुआ है। नागल कला गांव के जिम में गोलियां चली हैं। रंजिश के चलते दो गुटों में गोलियां चली हैं। एक ही गांव के 3 युवकों की हालत गंभीर है। गांव के ही युवक पर गोली चलाने का आरोप है। तो सोनीपत के गांव नांगल कला में देर रात गोलियां चली हैं। ये गोलियां एक जिम के अंदर चली हैं। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था और रंजिश के चलते दो गुटों में जिम के अंदर खूनी संघर्ष हो गया। एक ही गांव के 3 युवक को गोली मारी गई। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है, जिसकी तलाश कुंडली पुलिस कर रही है। गोली चलने के निशान जिम के अंदर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जिम के अंदर टूटा हुआ सामान वारदात की तस्दीक करता है। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी और जब वो घटनास्थल पर गए तो 3 युवकों को गोली लगी थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी अभी तक फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये 4 जने जो पहले आए थे, मतलब यहाँ पे पहले फायरिंग करके गए थे। अच्छा, वही बंदे आए थे। एक वो मास्क वाला था, एक वो मोनू था, यहाँ पे पीछे रहता है। अच्छा। प्रवेश का लड़का एक प्रवेश था, छोटे नाम से। और उसके बाद फिर वहाँ पर गन लेकर आ गए और मतलब वापस हम बता दी तो मतलब यू झपटा में उन्होंने मतलब यू मरोड़ ली सेल्फ डिफेंस में यू मतलब यू होगी। और फिर वो गोली उन पे चल गई। फिर वे जो आए ना उन्होंने गोलियाँ चला दी आगे। एक 3 लोगों को बुलेट इंजरी से एडमिट हुए हैं। तो अभी इनका आपसी रंजिश का मामला है। तो अभी जांच चल रही है, वो वेरीफाई कर रहे हैं। अभी डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट बाद बता पाएंगे कितनी इंजरी किसने मारी है, कुछ पता चला हो क्या? ये आपसी रंजिश है दोनों पार्टियों की। क्या कोई उनको पहले 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था नांगल कला गाँव में। अभी एक बार बयान लेंगे, अभी डॉक्टरी चलिए, उसके बाद बता पाएंगे। हमारे साथ संवाददाता सनी मलिक लाइव जुड़ गए इस खबर पर। सनी, क्या अपडेट है इस गोलीकांड को लेकर? जी देखिए प्राग, बीती देर रात का ये पूरा मामला है, जहां नांगल कला गांव में एक बॉबी नाम की जिम है, जिसको गुरुदत्त नाम का एक शख्स है वो चलाता है। उसकी जिम पर प्रवेश, मोनू, साहिल और एक अन्य जो युवक है जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, वो वहां पर पहुंचते हैं और दे दनादन फायरिंग है वो करते हैं। 2 दिन पहले भी इन्होंने उसी जिम पर फायरिंग की थी, लेकिन कल रात जैसे ही ये उस जिम पर पहुंचे तो जिम संचालक है कोई गुरुदत्त नाम का शख्स बताया जा रहा है, गाँव नांगल कला का ही, वो इन चारों की फिराक में बैठा था और उस गुरुदत्त ने इन चारों पर फायरिंग कर दी। लेकिन गनीमत रही कि इस पूरे गोली कांड में एक शख्स को गोली नहीं लगी, लेकिन साहिल, परवेश और मुकेश नाम के एक शख्स को है वो गोली लगी है। हालांकि अभी तक पूरे मामले का अभी तक जो निचोड़ है वो निकलकर सामने आ रहा है कि कोई परवेश नाम का कोई शख्स है और गुरुदत्त की आपसी रंजिश है वो पिछले कई सालों से चली आ रही है। गुरुदत्त पर भी आपराधिक मामले दर्ज है और इसी को लेकर दोनों में रंजिश थी और इस गांव में गोलीकांड हुआ। उसके अलावा अब सीआईए, क्राइम ब्रांच की टीमें और कुंडली पुलिस गुरुदत्त की तलाश कर रही है। जी प्राग। सनी, कितने इसमें आरोपी हैं और पुलिस क्या कह रही है इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, और क्या जिम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? देखिए, अभी सीसीटीवी कैमरे जिम में लगे थे या नहीं लगे थे वो पुलिस जांच करी है, लेकिन जब मीडिया वहां पर पहुंची तो वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं था। लेकिन पुलिस ने जो परिजनों के बयान पर, जिनको गोलियां लगी हैं 3 युवकों को, उनके परिजनों के बयान पर और जब वो होश में आ जाएंगे उनके बयान पर जो गुरुदत्त है उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस है वो कर रही है। लेकिन गुरुदत्त है जो जिम संचालक है जो बताया जा रहा है वो अभी मौके से फरार है और उसकी तलाश क्राइम ब्रांच की टीमें भी कर रही है। जी प्राग। बहुत शुक्रिया आपका सनी, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता सनी मलिक हमारे साथ जुड़े जानकारी हम तक पहुंचा रहे इस खबर को लेकर। दरअसल जिम के अंदर ये पूरा गोलीकांड हुआ है।